हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि आप लोगों से मैं बात करूं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो टॉक था फर्ज को लेके, कि आखिर में फर्ज के साथ क्या हुआ है या फिर क्या हुआ था उस दिन। बहुत सारे लोगों के पास ये जानकारी नहीं है कि उस दिन फर्ज के साथ क्या हुआ था, और लोग ये जानना भी चाह रहे थे कि एक्चुअल में उस दिन फर्ज था कहाँ। क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी कुत्ते के सामने उनका प्रभु को कुछ किया जाए तो वो उनका प्रोटेस्ट करेगा, ये 100% गारंटी है। क्योंकि कुत्ते जो है सबसे वफादार होते हैं इस दुनिया में, इंसान से भी ज्यादा। तो उस टाइम पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ था, अगर हम ये थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं, हालांकि अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है सीबीआई, फिर भी अगर हम ये मान के चलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का अगर हत्या हुआ था, तो उस टाइम पे फर्ज का रोल क्या था, फर्ज क्या कर रहा था। क्योंकि जो अपने मालिक को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे आए थे हम लोगों के सामने जहां पे हम लोग देख पा रहे थे कि फर्ज सुशांत सिंह राजपूत को बेहद प्यार करता है, और वो वीडियो में भी वो दिखाई दे रहा था। तो जायज सी बात है कि फर्ज भी कोशिश करेगा कि उनके मालिक के साथ कोई भी दुर्घटना ना हो। और जहां पे एक वीडियो वायरल हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत का रूम का वीडियो, जिस वीडियो में हम लोग देख पा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की गले में जो दाग था, उन दाग को कई सारे लोगों ने दावा किया है कि ये फज की बेल्ट की दाग हो सकते हैं। तो अभी पॉइंट ये है कि अगर वो फज का बेल्ट का दाग है तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई फज का जो बेल्ट है वो उतर लिया था। और अपने मालिक के अलावा अगर फज का बेल्ट कोई उतरेगा या फिर खोलेगा, तो रिप माई हिंदी, तो अगर अपना मालिक के अलावा कोई अगर उसका बेल्ट खोलेगा तो फिर कोई ऐसा घर का जान पहचान वाला हो जो फज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, जो घर में आता जाता हो, या फिर जो फज को बेहद मोहब्बत करता था, जो फज को और सुशांत सिंह को लगता है कि वो फज को बहुत मोहब्बत करता था और फज को भी लगता था कि ये मेरा और एक प्रभु है, तो उनको फज परमिशन देगा बेल्ट खोलने के लिए। और उन लिस्ट में एक तो हो सकता है नौकर दिवेश, या फिर सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त जो है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो दोस्त है, क्योंकि बहुत सारा नाम हो सकते हैं, पर जो नाम लेना चाहिए, जो नाम ले सकते हैं हम, उनमें से मैं दिवेश का नाम लूंगा, और मेन जो है रिया का नाम लेना चाहूंगा कि ये दोनों खोल सकते हैं फज का बेल्ट। अगर उस दिन सुशांत सिंह राजपूत को फज की बेल्ट की द्वारा अगर हत्या किया गया है तो उसके साथ साथ और एक जो वाइटल पॉइंट कि उनका बेल्ट खोलने के बाद जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा हो रहा था, उस टाइम पे तो फज चुप नहीं बैठेगा, डेफिनेटली उन लोगों के ऊपर आक्रमण कर देगा अगर देखेगा कि उनका मालिक के साथ कुछ बुरा हो रहा है। क्योंकि कुत्ते के पास दिमाग होता है, अपने मालिक के ऊपर कोई अगर बुरे कुछ हो जाता है तो कुत्ता समझ पाते हैं। तो डॉग का ये कैपेबिलिटी है कि वो एक चीज को समझ लेते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो तो चुप नहीं बैठेगा उस टाइम पे। वो अगर देखेगा कि अपनी मालिक के ऊपर कोई अत्याचार कर रहे हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं कोई, तो ये तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस टाइम पे शायद फज को कहीं ना कहीं बंद करके रखा गया था। और अगर फज को कहीं पे बंद करके रखा गया था तो उस जगह पे कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देखने के लिए मिलेगा ही। तो ये चीज क्या सीबीआई का दिमाग में नहीं आया था कि फज कहाँ थे? क्योंकि जिसका कुत्ता होता है उसको मर्डर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा भी नहीं कि फज छोटा है, फज काफी बड़ा हो चुका था और वो प्रोटेस्ट करना सीख गया था, वो प्रोटेस्ट करना जानता था कि, तो ऐसे कई सारे दावे हो सकते हैं कि फज का बेल्ट शायद अगर सुशांत सिंह राजपूत का अगर हत्या हुआ है तो फज का बेल्ट किसी जान पहचान वाले ने ही खोला है। ये तो कॉमन सी बात है। तो पहले देखना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की गले में जो स्टन गन का जो दावा किया जा रहा है, तो पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है। पता नहीं कितना पैसा खिला के ये फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाया गया था, तो जहाँ पे ये गले का दाग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया हो। तो पहला तो बात है कि अगर वो स्टन गन का दाग हो सकता है, और अगर फज का बेल्ट का दाग अगर होता है तो फिर घर का किसी जान पहचान वाला ही ये काम किया है या फिर इन काम के साथ लिप्त था। तो ये एक बहुत ही सोची समझी प्लान है जो कि मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ, जिसके कारण किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि वो अलाइव है या फिर मर्डर है। और जिसके कारण सीबीआई जो है, सीबीआई केंद्र का यानी सेंट्रल का इतना अच्छा सा, इतना
एक स्ट्रांग टीम है, उन लोगों को ही कुछ मालूम नहीं चल रहा है। जैसे कि सीबीआई हमेशा बताते आ रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठीक है, वो लोग बहुत सारा टेक्नोलॉजीज लेके काम कर रहे हैं जो कि उन लोगों का काम का एक हिस्सा है। पर मेन जो बात है कि सीबीआई को भी अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर में हत्या है या फिर आत्महत्या है या फिर एलाइव का थ्योरी तो छोड़ ही दीजिए, वो तो सिर्फ हम लोग सोचते हैं। तो सीबीआई इसके बारे में कुछ भी कंक्लूजन में नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण सीबीआई आज तक किसी को अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये है सिंपल सा बात, क्योंकि सीबीआई जिस दिन समझ जाएगा कि इसके पीछे वो है तो फिर शायद सीबीआई अरेस्ट करने की कोशिश करेगा या फिर कुछ, मगर सीबीआई के दिमाग में ऐसा कुछ अभी आया ही नहीं। सीबीआई अभी तक कुछ भी कंक्लूजन में नहीं आ पाया। अभी फरवरी महीने का आज 3 तारीख या फिर 4 तारीख कुछ होगा, तो अगले हफ्ते में सीबीआई का रिपोर्ट जमा करने की टाइम है, क्योंकि सीबीआई की ऑफिशियल के तरफ से ये बोला गया था कि फरवरी के मिडल में वो लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो रिपोर्ट अगर सबमिट करेगा तो काम में कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा कि सीबीआई ने कुछ बड़ा कुछ किया है, तो कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। तो जिसके दम पे मैं कह सकता हूँ कि सीबीआई को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ है ना हुआ है। सिर्फ पीएमओ की तरफ से अगर रिपोर्ट मांगा जाएगा तो वो एक आत्महत्या की रिपोर्ट सबमिट करके किसको छोड़ देगा, तो ये होगा। बाकी जो मैं अभी तक आप लोगों को कहा, ये मेरा प्रेडिक्शन के ऊपर कहा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है फर्ज के बारे में, आप लोग मुझे डिटेल में कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी प्रूफ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा बहुत जल्दी, तो इसके लिए थोड़ा वेट करिए। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।